आपको एक पोस्ट मैंने दिया था, आपको ध्यान होगा कि ये एचएएल ने अपना जो सुपरसोनिक विमान था, उस विमान पे हनुमान जी की के स्टिकर्स लगाए थे, मारुत द स्टॉर्म जो है उसका। लेकिन सेकुलरवादियों के विरोध के कारण एचएएल ने हनुमान जी के स्टिकर को हटा दिया। उसके बाद सनातनी हिंदुओं ने मोर्चा खोला और सनातनी हिंदुओं का मोर्चा देख के 24 में चुनाव है, सरकार के हाथ पांव फूले। और फिर 2 दिन बाद यह निर्णय लिया गया कि एचएएल पे पुनः उसके विमान पे हनुमान जी का फोटो होगा। ये आपको संघ भाजपा के ही वेबसाइट से जो मैगजीन है 5 जन, उसी का मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूं, क्योंकि कई मास्टर स्ट्रोक इसको नहीं मान रहे, क्योंकि मैं बताता हूं क्यों नहीं मान रहे। एचएएल ने एयरक्राफ्ट पर पुनः लगाया हनुमान जी की तस्वीर हटाने के बाद हुआ था भारी विरोध, ये संघ का ही है। अब हम लोगों ने जब विरोध किया था तो अब्बासी हिंदू जिनका मानसिक खतना हो चुका है, मतलब नीचे वाला खतना कराना बचा हुआ है, मानसिक तो हो चुका है, वो मानसिक खतनाधारी अब फेसबुक पर आप मुझे देखिएगा, और आजकल फेसबुक पर मेरे इतने गुटबंदी करके शिकायत की गई है कि फेसबुक पर मैं आपको लाइक करता हूं तो फेसबुक ने मुझे भेज दिया है कि आप स्पैम कर रहे हैं। कोई अच्छा बात बोला, मैं उनको प्रणाम का इमोजी भेज रहा हूं तो स्पैम कर रहा हूं। लगातार 2 दिन में 3 मुझे स्पैमर ठहरा दिया गया, तो मैं अब लाइक वाइक भी नहीं कर सकता, ये स्थिति है। इन्हीं लोगों की शिकायत है बल्क में मेरे खिलाफ, क्योंकि मैंने इनको रगड़ा हुआ है। अब अब्बासी हिंदुओं ने सबसे पहले जब ये लगाया गया तो एचएएल को लगाया गया। आप कहिए कि एचएएल ने बहुत अच्छा काम किया। अब्बासी हिंदुओं ने नारा पीटा, मोदी है तो मुमकिन है, आज से पहले कभी नहीं हुआ, यही है नई इंडिया। तो स्वाभाविक आप जिनको श्रेय दे रहे हो, कल को कुछ होगा तो अपयश भी तो उन्हीं को मिलेगा। तो जब बाद में सेकुलरों ने हमला किया तो एचएएल ने हटाया, तो मैंने पूछ लिया केवल कि जिनको श्रेय दे रहे थे अब हटाने का श्रेय भी उनको दोगे क्या? बस ये पागल हो गए जिससे पूछ में आग लग गई। अब मैंने क्या गलत पूछा कि लगाने का श्रेय जिनको दे रहे हो, हटाने का श्रेय भी अपयश भी उन्हीं को दोगे? इतना ही पूछा था मैं। गाली गलौज, मतलब गंदी भाषा, क्योंकि ये तर्क से नहीं जीत सकते, तथ्य से नहीं जीत सकते। 2-3 आए, आपने समर्थन तो किया नहीं तो आप विरोध क्यों कर रहे हैं? अरे मैंने कहा हनुमान जी का फोटो हटा दो। हनुमान जी तुम्हारे थोड़े कॉपीराइट है संघियों के? हमारे हैं, सनातन धर्मियों के। तुम तो 1925 में पैदा ही हुए हो, अभी तो तुम नवांकुर 100 साल नहीं हुए तुम्हारे। तो हनुमान जी तो हमारे हैं, सनातनियों के हैं। तो उनका स्टिकर हटाया तो उनके अपमान के लिए तुमसे पूछूंगा मैं? ये हम लोगों ने पूरा विरोध चलाया, हम लोगों मतलब मैं नहीं, केवल सारे सनातन हिंदू धर्मी जिनको सनातन की समझ। तो उसके बाद दोबारा इसको लगा दिया गया। मेरा आप सबसे साफ साफ कहना है कि अब्बासी सरकारी हिंदुओं को इन्होंने जो नरक मचा रखा है, खुद के मुंह पे कालिक पोते। हम बार बार बताते रहे कि हम जो सनातनी हिंदू हैं, हिंदू के आधार पर हमने भाजपा को वोट भी दिया, हमने अपने नोट भी दिए यानी चंदा भी दिया और सपोर्ट भी किया। पुस्तक लिख लिख कर हमने सपोर्ट किया, अभियान चलाकर सपोर्ट किया। हमारा पहला अधिकार है प्रश्न पूछने का। मेरी भी सरकार है, ये हमारी सरकार है, हमने चुने हैं, और सिर्फ चुने नहीं है, सपोर्ट किए हैं, नोट दिए हैं, सब किए। ये मास्टर स्ट्रोकवादी अब्बासी हिंदू बीच के दलाल होते कौन? इन दलालों को साइड करना बहुत जरूरी है। ये दलाल राष्ट्र और धर्म, पहले धर्म को छोड़ा इन दलालों ने, इन चापलूसों ने, इन अब्बासी हिंदुओं ने, और अब राष्ट्र को भी तिलांजलि दे रहे हैं। धर्म छोड़ा, सनातन धर्म छोड़ दिया इन्होंने। अब हनुमान जी पे देखिए कैसे आए। उसके बाद आप देखिए काशी में मंदिर टूटे, इसमें से एक का भी बकार नहीं निकला, जुबान नहीं हिली। महाकाल में टूटे, एक का भी नहीं निकला। सीता रसोई टूटी, एक का भी नहीं निकला। अभी वृंदावन में कॉरिडोर के लिए तोड़फोड़ हो रहा है, का पूरा अभियान शुरू हुआ, विरोध, एक भी नहीं बोला। इतना उसका बस कहीं अजमेर में कांग्रेस वाले भी एक मंदिर टूट गया तो ये कूदेंगे, लेकिन 200 मंदिर तोड़ दिए काशी में, चुप हो गए। तो सनातन धर्म तो छोड़ चुके। उसके बाद राष्ट्र देखिए कैसे छोड़ा। खुद लेह के एसपी ने रिपोर्ट दिया कि हम चीन से इतना जो पोस्ट हार चुके हैं, हम वहां पेट्रोलिंग नहीं करते। वो आप बोलो तो गाली देंगे, यानी ये राष्ट्र भी छोड़ चुके, राष्ट्र की सीमा भी अब इनके लिए मायने नहीं रखती। सिर्फ व्यक्तिवाद का जो है ढोलक बजाते रहते हैं। सरकार भी अब इनको नहीं सुनती। अगर इनके चापलूसी को सुनती तो सरकार कहती हमें तो अब्बासी हिंदुओं ने सारा श्रेय मुझे दिया है, तो दे ही दिया है वो श्रेय। अब हटा तो उसके लिए वो लड़ ही रहे हैं कि हटाने वाला तो एचएएल के अधिकारी होंगे, लगाने वाले मोदी जी। तो सरकार, लेकिन सरकार भी इनको ढोल बजाने वाला ये जो है
इनको समझ रखा है, ढोलकी समझ रखा है, इनके किसी बात को ध्यान नहीं देती। सनातनी हिंदुओं के विरोध को सरकार जरूर समझ रही है, क्योंकि चुनाव है और सनातनी हिंदुओं ने इनको जिताया है। नहीं तो इनका तो गांधीवादी समाजवाद है, तृप्तिकरण है। सरकारी संसाधन पे 30% संसाधन पे मुस्लिमों को हक दे चुके हैं, सरकारी नौकरियों में 10% वो हक दे चुके हैं, यूपीएससी में नौकरशाही में आईएएस आईपीएस में 5% वो हक दे चुके हैं। कांग्रेस अगर 3 करोड़ 20 लाख को वजीफा दी, स्कॉलरशिप दी मुसलमानों को, तो ये मात्र 8 साल में दुगुना कर चुके हैं, 5 करोड़ से ऊपर पहुंचा चुके हैं। तो सच्चर कमेटी ये लागू कर चुके हैं। लेकिन वोट, जैसे आपको कर्नाटक का बताया, वोट इनको हिंदुत्व से ही लेना है। तो चुनाव में राम मंदिर आ गया, तो अब इनको लग रहा है कि हिंदू नाराज हो रहे हैं, इसलिए पुनः ये चल पे। बाद में चुनाव के बाद कभी हटा देंगे चुपके से, कभी, क्योंकि इनको बेचना होगा तो आरोप नहीं लेगा, अमेरिका नहीं लेगा, यू करना हो। लेकिन अभी चुनाव तक इसको, तो ये आपका अधिकार है कि आप अपनी सरकार को अगर छोड़ दोगे तो ऑलरेडी सरकारी हिंदू, अब्बासी हिंदू और ये जो बीच के दलाल हैं मिलके और अल्पसंख्यकों के चरणों में ये सरकार को डाल चुके हैं, और इनके लीडरशिप मोदी जी तो पहले ही डाल चुके हैं। इसलिए आप अपने वोट के अधिकार को मत छोड़ो, बाद में देखेंगे 24 को क्या होता है, किसको वोट देना है, क्या करेंगे। लेकिन अभी हमने वोट दिया है, अधिकार मांगते रहो, सनातन धर्म की बात उठाते रहो, ताकि ट्रैक से अगर उतरे तो हम दिखा तो सके ये ट्रैक से उतर, और हमारे दबाव में फिर से ट्रैक पे आए तो अच्छी बात है। तो इसलिए मास्टर स्ट्रोकवादी सरकारी अब्बासी हिंदुओं का मानसिक खतना हो चुका है। अब आपको इन खतनाधारियों को दौड़ाना है अपनी बातों से, क्योंकि ये इतना वाहियात लोग हो चुके हैं कि खतरा आपको सामने के दुश्मन से कभी, इनसे ज्यादा ये पीठ में आपको छोड़ा घोपने वाले हैं। और ये बड़े समाज पैमाने पे अकाउंट क्रिएट कराए गए हैं। देखना, बिना फोटो के जय हिंदू कुछ कुछ लिख के अपने आप को राष्ट्रवादी, बिना फोटो के, ये सब फर्जी आईटी सेलिए टाइप का अकाउंट है आवासी हिंदुओं का, जो आप पर अटैक करते हैं। और वो करते हैं तो उनके साथ साथ जो कुछ आपके पुराने साथी यार होंगे जो मास्टर स्ट्रोकवादी हैं, मानसिक खतना जिनका है, वो भी आपको तुम तराक करने आएंगे। तो मेरे को तो अच्छे पढ़े लिखे मैंने देखा 2-3। तो आज ये है कि आपका विरोध रंग ला रहा है, सुनाई दे रहा है, सुनाइए, घंटी बजाइए, घंटी बजाइए। जब तक आप घंटी नहीं बजाएंगे ये सरकार पसमानदा की सरकार हो जाएगी और आप सोचते रह जाओगे। इसलिए घंटी बजाइए। और आज अब्बासी हिंदुओं के मुंह पर चपड़ चपड़ मारा, फिर से सरकार ने चटाक चट मार दिया है। फिर भी ये बेशर्म है, ये नहीं सीखेंगे। यूट्यूब पर बैठ के ज्यादा व्यूज से पैसे कमाएंगे, सोशल मीडिया में बैठ के अठन्नी चौन्नी गिन के ट्वीट करेंगे, और उनके चंगुल में फंसे हुए जो मूड भेड़ टाइप के हिंदू हैं, मुर्गी मानसिकता के, वो ढोलक पीटते रहेंगे। इन ढोलकियों को समझाना भी है और इन ढोलकियों को बजाना भी है।